नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल मंत्र एकेडमी के परिवार में। आज जो टॉपिक होगा संविधान में महान्यायवादी। इसके पहले जो टोटल आपके 18 लेक्चर हो चुके हैं, ये आपको 19वां लेक्चर होगा और आज का टॉपिक क्या है? महान्यायवादी। तो छोटा सा टॉपिक है, तो कम से कम इसको क्या लगभग 7-8 मिनट में ये कंप्लीट हो जाएगा और बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। अगर हम बात करें महान्यायवादी, तो महान्यायवादी अगर हम तुलना करें किससे, राज्य से तुलना करें, ये केंद्र का सबसे बड़ा क्या होता है? विधिक अधिकारी होता है। और राज्य का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता। तो केंद्र में जो सबसे बड़ा कानून का अधिकारी या फिर विधिक अधिकारी वो महान्यायवादी होता है। राज्य का कौन सा होता है? तो राज्य का आपका होता है महाधिवक्ता। इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो दोनों में अंतर है, तो इसको हम आपस में कोरिलेट करके आपस में याद रखेंगे तो बहुत ही आसानी से हमको याद हो जाएगा। तो आपको याद क्या रखना है कि राज्य का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी कौन होता है? वो आपका होता है महाधिवक्ता। लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं? ये केंद्र या संघ का जो सबसे बड़ा विधिक अधिकारी कौन होता है? वो आपका होगा महान्यायवादी। एक क्वेश्चन और पूछेंगे, जैसे राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, मंत्रिपरिषद हो गया, मंत्रिमंडल हो गया। अगर आपसे ये पूछ रहे कि इनका उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है, तो भाग वाला टॉपिक आप पढ़ लेना। तो उसमें हमने बताया कि भाग 5 में क्या संघ का उल्लेख है। संघ का मतलब होता है केंद्र से। और भाग 6 में क्या है? राज्य का उल्लेख है। तो राज्य का मतलब जो राज्य के राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनका उल्लेख किया गया है। तो जितने भी आपके राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, मंत्रिपरिषद है, मंत्रिमंडल है, महाधिवक्ता महान्यायवादी हैं, तो इनका जो उल्लेख किसमें किया गया है? ये किया गया संविधान के भाग 5 में। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि महान्यायवादी, तो महान्यायवादी का जो उल्लेख है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है। तो अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का उल्लेख किया गया, आपको याद रखना है। इसके बाद हम देखेंगे इसकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? कि महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है। और देखेंगे कि अगर ये व्यक्ति जो है महान्यायवादी अपना त्यागपत्र देना चाहे, किसे देगा? तो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे देगा। तो आपको ये याद रखना है कि मैं पूछा जाता है कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और त्यागपत्र ये किसको देता है? ये राष्ट्रपति को देता है। इसके बाद कार्यकाल, तो इसका जो कार्यकाल निश्चय नहीं किया गया है, ये राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं, जिससे कहते हैं प्रसाद पर्यंत। क्या कहते हैं? प्रसाद पर्यंत। तो महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। किसके अनुसार? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। इसके बाद योग्यता में देखेंगे, तो योग्यता को समझने वाली चीज है। जैसे हम बता दें योग्यता है, तो योग्यता आपको ये याद रखना है कि जैसे हम कह दें, हमको ये पता है कि महान्यायवादी क्या होता है? केंद्र का सबसे बड़ा कानून का अधिकारी या विधिक अधिकारी होता है। तो आप ये बताएं कि बताइए कानून का अधिकारी या विधिक अधिकारी होगा, कोई आम आदमी तो होगा नहीं। तो इसलिए क्या है, इसका जो योग्यता बनाने के लिए योग्यता क्या है? बहुत ही हाई फाई होनी चाहिए। जैसे हम कह दें कि प्रधानमंत्री हैं, मंत्री हैं, तो इनकी योग्यता क्या है? तो इनकी योग्यता जो है वो ना के समान है। एक अंगूठा छाप भी मंत्री बन सकता है। लेकिन तो यहाँ पे जो महान्यायवादी होगा तो इनसे सलाह लेंगे। इनसे क्या लेंगे? सलाह लेंगे। तो सलाह जब लेंगे तो यहाँ पे जो सलाह देने वाला व्यक्ति होगा महान्यायवादी, कोई आम आदमी नहीं होगा। तो यहाँ पे ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है जो सुप्रीम कोर्ट के जज की योग्यता रखता हो। जो सुप्रीम कोर्ट के जज की योग्यता रखता हो, उसी व्यक्ति को क्या है? महान्यायवादी के पद पे नियुक्त किया जाएगा। किसे? जो सुप्रीम कोर्ट के पद पे क्या है? सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। अगर हम यहाँ बात करें सुप्रीम कोर्ट के जैसे जज होते हैं, तो जज बनने के लिए क्या होना चाहिए? तो जज बनने के लिए 2 कंडीशन है। सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उसको बनने के लिए क्या है? 2 कंडीशन होती हैं। क्या होता है यहाँ पे? तो यहाँ पे ये ध्यान देना है कि सुप्रीम कोर्ट का जैसे जज है, इसे जज बनाना है, तो आपको ये याद रखना है किसी भी एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में, किसी भी एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में उसे क्या है? 5 वर्ष जज का कार्य किया हो। तो कहने का मतलब यह है कि अगर किसी भी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना है तो उसे किसी भी हाई कोर्ट में, हम कह सकते हैं एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में
5 वर्ष का अनुभव हो, किसका, वहाँ के जज का अनुभव हो। अगर ये नहीं है तो किसी भी हाई कोर्ट में, यहाँ पे वर्ष होगा, किसी भी हाई कोर्ट में 10 वर्ष का वकालत का अनुभव, ठीक है, किसी भी हाई कोर्ट में 10 वर्ष का वकालत का अनुभव हो, तो ये जो दोनों योग्यताएं होती हैं, ये होती हैं सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए। और यही योग्यताएं किसकी होती हैं, महान्यायवादी किसकी होंगी, महान्यायवादी के। तो बहुत ही आसान भाषा में हमने बता दिया है कि इसकी जो योग्यता अगर पूछा जाता है तो इसे याद नहीं करना है, इसको समझना है कि योग्यता वही होती है जो सुप्रीम कोर्ट का एक जज होता है। सुप्रीम कोर्ट का किसी को जज बनाना है, उसकी योग्यता क्या होती है, एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में 5 वर्ष क्या रहा जज का कार्य उसने किया हो। अगर ये नहीं है, एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में 10 वर्ष जो है उसे वकालत का अनुभव हो, क्या हो, वकालत का अनुभव है। और यही जो दोनों योग्यताएं किसकी होती हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए, और यही योग्यताएं किसकी होती हैं, महान्यायवादी बनने के लिए। जैसे इस समय हम कह दें के वेणुगोपाल कौन है, महान्यायवादी है। तो हमारे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो नहीं समझ में आया तो एक बार इसको फिर से बैक करके आप देख सकते हैं। तो यहाँ आगे हम देखेंगे, ये लिखा देश का सर्वोच्च विधि या कानूनी अधिकारी। तो महान्यायवादी क्या होता है, देश का सबसे बड़ा विधि या कानूनी अधिकारी होता है। इसके एक सहायक की नियुक्ति की जाती है, और सहायक कौन होता है, सॉलिसिटर जनरल। सहायक कौन होता है, सॉलिसिटर जनरल होता है। अब इसकी शक्ति क्या है, शक्ति यह है कि संसद की बैठक में भाग ले सकता है, संसद की बैठक में भाग ले सकता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो संसद की बैठक में भाग ले सकता है लेकिन वहां पे मत नहीं दे सकता है। तो आपका आंसर क्या होगा, महान्यायवादी। तो वो भाग तो ले सकता है, बोल सकता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, बैठक में भाग ले सकता है, संसद में बोलने का अधिकार है, समिति का सदस्य बनने का अधिकार रखता है। तो 3 इसके आपके शक्ति हो गई किसके, महान्यायवादी की, जिससे हम कह सकते हैं कि लोकसभा है, लोकसभा और राज्यसभा। तो यहाँ पे होता क्या है कि वो जो महान्यायवादी होता है यहाँ पे भाग ले सकता है, यहाँ पे भाग ले सकता है, और यहाँ की बैठक में क्या है, वो जो अपने तर्क हैं वितर्क हैं उनको रख सकता है, और यहाँ पे जो समितियां बनती हैं उसमें क्या है, उसका सदस्य हो सकता है। लेकिन अगर किसी बिल में कोई वोट डालना है, मत डालना है, लेकिन वो अधिकार इसके पास नहीं है। तो आपको ये याद रखना है कि महान्यायवादी को संसद के सदन में क्या है, बोलने का अधिकार है, अधिवेशन में भाग लेने का अधिकार है, और समिति का सदस्य बनने का अधिकार है, लेकिन उसे वोट डालने का अधिकार नहीं है। तो कौन होता है आपका, महान्यायवादी, महान्यायवादी। और केंद्र का क्या होता है, सबसे बड़ा विधिक अधिकारी। अगर राज्य का पूछे तो महाधिवक्ता होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका महान्यायवादी समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा है आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। और आज का क्वेश्चन है आपको बताना है कि इटली के जितने भी ज्वालामुखी हैं उनको आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। इटली के ज्वालामुखी कौन कौन से हैं इसको आपको बताना है। और एक क्वेश्चन वो बता सकते हैं कि भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।